स्वामी हैं, फिर भी उन्होंने दीनहीन भात में राजा बलि को 3 बग में पृथ्वी क्यों मांगी भाई? अरे इतने बड़े सृष्टि जो कि तीनों लोगों के राजा हैं, तीनों लोगों के राजा होते हुए भी क्यों उन्होंने मांगा? बलि से क्यों बांधा? मेरे हृदय में इस बात का बड़ा कौतूहल चल रहा है। स्वयं परिपूर्ण यज्ञेश्वर हैं भगवान, स्वयं परिपूर्ण यज्ञेश्वर हैं, परंतु क्यों याचना की? निरपराध बंधन क्यों किया? तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित महाराज से कि इंद्र ने बलि को पराजित करके उसकी सारी संपत्ति छीन ली और उसके प्राण भी ले लिए। तब भृगुनंदन शुक्राचार्य ने उसे संजीवनी विद्या से पुनः जीवित कर दिया। जब ऐसा हुआ कि जब उनके प्राण हर लिए गए तो भृगुनंदन शुक्राचार्य जो थी, भगवान भोलेनाथ की कृपा से इनको क्या मिला हुआ था? संजीवनी विद्या का वरदान मिला हुआ था। सुखदेव जी महाराज कहते हैं पारिजित श्रीयशः पितः इंद्रेण राज्य भृगुभे साजीवितः सर्वात्मा तान् भजत भृगुन् बलिः शिष्यो महात्मार्थ निवेदनेन। शुक्राचार्य जी जीवित कर दिए इनको, सर्वस्व अपने शिष्य बना लिया और महात्मा बलि ने अपना सर्वस्व अपने चरणों में रख दिया। वह तन मन से गुरु जी के साथ में भृगुवंशी ब्राह्मणों की सेवा करने लगे। इतने प्रभावशाली भृगुवंशी ब्राह्मण उन पर प्रसन्न हो गए, और जब प्रसन्न हो गए भाई तो ब्राह्मण प्रसन्न होता है तो कुछ न कुछ तो राय देता ही है कि आपको क्या करना चाहिए। तो इनकी इच्छा हुई कि बलि का महाअभिषेक विधिवत किया जाए, बलि का अभिषेक विधिवत किया जाए, बिल्कुल 1 नंबर का राज्याभिषेक किया जाए। तो राज्याभिषेक करने के लिए एक यज्ञ का आयोजन किया, जिस यज्ञ का क्या नाम था? विश्वजित नामक यज्ञ का, यानी कि पूरे विश्व के अधिष्ठाता बन गए ये। पूरे विश्व को जीतने के लिए विश्वजित नामक यज्ञ की विधि से हव्यसी के द्वारा अग्नि देवता की पूजा की गई। तो यज्ञ कुंड से सोने की चद्दर से मढ़ा हुआ एक बड़ा सुंदर सा रथ निकला। फिर इंद्र के घोड़े जैसे रंग के घोड़े और सिंह के चिन्ह से युक्त रथ पर लगाने की ध्वजा निकली। साथ ही सोने के पत्र से मढ़ा हुआ दिव्य धनुष और खाली होने वाले, जो कभी न खाली हो, ऐसे 2 तरकस निकले। महाराज सुखदेव जी महाराज कहते हैं जो कभी न कुमलाने वाले फूल हो वो निकले। तो शुक्राचार्य जी ने एक शंख दिया और इस प्रकार ब्राह्मणों की कृपा से युद्ध की सामग्री प्राप्त हो गई महाराज। और जब सारी सामग्री प्राप्त हो गई तो उनके द्वारा स्वचालित होने पर राजा बलि ने उन ब्राह्मणों की प्रदक्षिणा की और नमस्कार किया। इसके बाद उन्होंने प्रहलाद जी से संभाषण करके उनके चरणों में नमस्कार किया। फिर भृगुवंशी ब्राह्मणों के दिए हुए दिव्य रथ पर सवार हो गए। जो भृगुवंशी ब्राह्मणों ने दिया हुआ था उस दिव्य रथ पर सवार हो गए। और सवार हो गए जब, तो महारथी राजा बलि ने कवच धारण किया, धनुष धारण किया, तलवार, तरकस आदि शस्त्र से सुसज्जित होकर दादा की दी हुई सुंदर माला को धारण करके और अपनी शोभा को बढ़ाते हुए उनकी भुजाओं में सोने के बाजूबंद हैं, कानों में मकराकृत कुंडल जगमगा रही है। उनके रथ पर बैठे हुए ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो अग्निकुंड से अग्नि प्रज्वलित हो रही हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है। भागवत महापुराण में आया। राजा बलि ने बहुत बड़ी बड़ी असुरों की सेना से युद्ध किया और युद्ध में उनको पछाड़ दिया। देवताओं से भी युद्ध किया, जो इनके पक्ष में होते उनका कल्याण
करता रहता। इसने इंद्र के राज्य में आक्रमण कर दिया। इंद्रासन को प्राप्त करना चाहता था, ऐसी अभिलाषा इसकी थी। तो इंद्र की अभिलाषा, इंद्र बनने की अभिलाषा इसकी पूरी हुई। इंद्र को भी इसने ब्राह्मणों के आशीर्वाद से, देखिए सब कुछ होता है, तो ब्राह्मणों का आशीर्वाद हुआ और यह परम तत्व को प्राप्त हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो बलि तो इंद्र बन गया, लेकिन बिना सर्टिफिकेट के आप कार्यभार संभाल तो लिए, लेकिन जब सर्टिफिकेट नहीं है तो काम कैसे चलेगा बताइए। जैसे आपको बना दिया जाए वकील, तो वकील की पदवी से तो काम होने वाला नहीं है, जानकारी होनी चाहिए। पंडित बना दिया गया, व्यासपीठ पे बैठे हैं, बोलने की अक्ल नहीं है, तो व्यासपीठ पर आपके बैठने से क्या फायदा। इसी प्रकार से आपको किसी भी पदोन्नति पे आप बैठा दिया जाए, पद उन्नति तो हो जाएगी, परंतु आपका कल्याण नहीं हो सकता है महाराज। तो बलि ने इंद्र को तो हरा दिया, इंद्रासन को तो प्राप्त कर लिया, परंतु उसका काम अभी अधूरा था। तो शुक्राचार्य ने कहा पूर्ण रूप से इंद्र कैसे बना जाए भाई। तो पूर्ण रूप से इंद्र बनने के लिए शुक्राचार्य ने, बृहस्पति गुरु ने, देखिए गुरु तो बृहस्पति थे, लेकिन इसमें लेकिन लग रहा है, गुरु सबका हित चाहता है, चाहे वो देवताओं का हो चाहे असुरों का हो। तो एक गूढ़ बात बताई कि 100 यज्ञ जो कर ले वो क्या हो जाता है, इंद्र का सर्टिफिकेट उसके पास हो जाता है अवेलेबल, ठीक है। और जब उसके पास सर्टिफिकेट हो गया तो उसको उतारने की क्षमता किसी भी में नहीं है। ये मैं नहीं कहता हूँ, भागवत महापुराण कहती है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो जब ऐसा हुआ तो महाराज बलि ने यज्ञ करना आरंभ कर दिया। देवताओं में खलबली मच गई, सारे देवता बंदी बने हुए हैं, सब भाग गए, सबको वहां से खदेड़ दिया, यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया राजा बलि ने। महाराज इधर माता अदिति जो कि कश्यप महाराज जी की पत्नी है, बहुत ही उनका कंठ अवरुद्ध हो रहा है, हृदय छलनी हो गया कि हमारे सभी पुत्रों का नाश होता जा रहा है महाराज। अब क्या होगा, इंद्रासन भी चला गया। देवताओं की माता अदिति बड़ी ही उदास हैं। आगे की कथा में बहुत ही सरल साधन बताया गया है। जिन लोगों को पुत्र नहीं है उनके लिए, जिनकी खाली कन्याएं ही होती हैं, पुत्र नहीं होते हैं, उनके लिए ये कथा बहुत ही हितकर है। वो जहां भी हैं वहां से अपने कानों की ग्रंथियों को खोलकर सुने आगे की कथा जो है। तो जब ऐसा हुआ कि सभी देवताएं बंदी बना लिए गए, सब बेचारे किसी प्रकार से भागे, कोई इधर कोई उधर कोई इधर भाग रहा है। तो जब भाग रहा है तो भागने से तो काम होने वाला नहीं भाई। बृहस्पति जी ने कहा कुछ देर सब्र करो, इंद्र से काम बनेगा, परेशान न हो, भगवान आएंगे और कल्याण करेंगे, सबका कल्याण करेंगे, बलि का भी उद्धार करेंगे, तुम्हारा भी उद्धार करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। परीक्षित महाराज कहते हैं 16वें अध्याय में, अष्टम स्कंद के 16वें अध्याय में परीक्षित महाराज कहते हैं कि एवं पुत्रेषु नष्टेषु देव माता अदितिस्तथा औहते त्रिविष्टमे दैत्ये पर्यतादप्यनाथवत्। परीक्षित महाराज जब इस प्रकार से भाग कर छिप गए, दैत्यों ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया, तब देव माता अदिति को बड़ा ही कष्ट हुआ, बड़ा दुख हुआ, वह अनाथ सी हो गई। एक बार बहुत दिनों तक जब परम प्रभावशाली कश्यप मुनि की समाधि टूटी तो वह अदिति के आश्रम पर आए
और उन्होंने देखा कि न तो सुख है, न शांति है, न किसी प्रकार का उत्साह है, न कोई सजावट है। भाई परीक्षित महाराज कहते हैं, सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित महाराज जब वह वहां पर आसन पर बैठ गए और अदिति ने विध प्रकार उनका सत्कार कर लिया, तब वह अपनी पत्नी अदिति से पूछे कि चेहरे पर बड़ी उदासी छाई हुई है, इसका क्या कारण है? कल्याणी, इस समय संसार में ब्राह्मणों पर कोई विपत्ति तो नहीं आ गई है जो आपका मुंह इस प्रकार से लटका हुआ है? कोई अमंगल तो नहीं हो गया है? काल कराल में पड़े हुए लोगों का कोई अमंगल तो नहीं हो गया है? प्रिय, गृहस्थ आश्रम में तो जो लोग योग नहीं कर सकते हैं उन्हें भी योग का फल देने वाला यह गृहस्थ आश्रम धर्म है। किसी प्रकार की कोई विघ्न तो नहीं आ गई है। भागवत महापुराण में कहा गया कि अपिवासितो स्थाय कुटुम्बा तक्तया सह गृहस्या पूजिता याता प्रत्युच्चाटेन वा स्थितः। कितना अच्छा मनोरम दृश्य बताया गया। कहा कि क्यों उदास हैं आप, काहे इतनी परेशान हैं? तो अदिति ने कहा कि भगवान, ब्राह्मण गौ और आपकी यह दासी सब सकुशल हैं। मेरे स्वामी, यह गृहस्थ आश्रम ही अर्थ धर्म काम की साधना में परम सहायक है। हे प्रभु, आपके निरंतर स्मरण और कल्याण कामना से अग्नि, अतिथि, सेवक, भिक्षुक और दूसरे याचक भी संतुष्ट ही रहते हैं, संतुष्ट ही रहते हैं, निरंतर कल्याण करते रहते हैं। सब कुछ अपने स्थान पर चल रहा है, चाहे जो भी हो। फिर कहते हैं, भगवान, आप जैसे प्रजापति मुझे इस प्रकार धर्म पालन का उपदेश दे रहे हो तो हमारा कभी अमंगल हो नहीं सकता, कभी अधर्म हो ही नहीं सकता हमसे। जब इस प्रकार से धर्म का विवरण हमको बताया गया हो। मेरे स्वामी, मैं आपकी दासी हूँ, आप मेरे भलाई के संबंध में ही विचार कीजिए। मर्यादा का पालन करने वाले प्रभु, शत्रुओं से हमारी संपत्ति और रहने का साधन छीन लिया गया है। शत्रुओं ने हमारे रहने का साधन छीन लिया है। जो कुछ भी हमारे पास था वो सारी संपत्ति छीन ली गई है। क्या किया जाए महाराज? हमारी जो ऐश्वर्य थे, धन, यश, पद थे, उन पद को छीन लिया गया है। हमारे पुत्र घर से बेघर हो गए हैं, उनका कल्याण कैसे हो? सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि कम देहो भौतिकात्मा कंतात्मा प्रकृति परम कस्य के पत्ति पुत्राद्य मोहम एव हि कारणम। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि इस प्रकार जब अदिति माता ने कश्यप जी से प्रार्थना की तब वो कुछ विस्मित होकर बोले कि बड़े आश्चर्य की बात है भगवान महाराज, माया भी कैसी प्रबल है। यह सारा जगत स्नेह की रज्जु में बंधा हुआ है, स्नेह की जो रस्सी है उसी में बंधा हुआ है महाराज। कहाँ यह पंचभूत बना हुआ अंतात्मा जो है, अंतरात्मा, यह शरीर पंचभूतों से निर्माण हुआ और कहाँ प्रकृति से परे यह आत्मा और परमात्मा। न किसी का कोई है, न पुत्र है, न पुत्री है, कोई संबंध किसी का नहीं है। कल आप लोगों ने भजन के माध्यम से सुना कि माटी का खिलौना माटी में ही मिल जाएगा। तो जब कोई किसी का है ही नहीं तो आप लोगों को दुख किस बात का है भैया? कहते हैं कि प्रिय, तुम संपूर्ण प्राणियों के हृदय में विराजमान हो, अपने भक्तों के दुख को मिटाने वाली हो। जगत गुरु भगवान वासुदेव की आराधना करो, वे बड़े ही दीन दयालु हैं, अवश्य तुम्हारी आराधना को सुनेंगे और तुम्हारी कामनाएं
पूर्ण कर देंगे। जो तुम्हारी पुत्र की इच्छा है वह पुत्र की इच्छा तुम्हारी शीघ्र अति शीघ्र पूर्ण हो जाएगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। फिर अदिति ने प्रश्न किया, भागवत महापुराण के 16वें अध्याय के 8वें स्कंद के 16वें अध्याय में कहा गया है कि केहनाकं विधिना ब्रह्मोपनास्त जगत्पतिम यथा में सत्य संकल्प विदध्यात च स मनोरथम। अदिति ने पूछा, भगवान मैं जगदीश्वर भगवान की आराधना किस प्रकार से करूं जिससे वह सत्य संकल्प प्रभु मेरा मनोरथ पूर्ण करें। पतिदेव मैं अपने पुत्रों के साथ बहुत ही दुख भोग रही हूँ, जिससे शीघ्र ही मुझ पर प्रसन्न हो जाएं और उनकी आराधना की मुझे विधि बताइए। भगवान की प्राप्ति हमें हो जाए, भगवान हमारे गर्भ में आ जाए, हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो, हमारा कल्याण हो, जिससे हमारे जो और पुत्र हैं उन पुत्रों को छुटकारा मिल जाए। महाराज अदिति विधि पूछ रही है कश्यप जी महाराज से। देखिए ये कथा उन लोगों के लिए है जिन लोगों को बहुत बेटियां हो रही हैं, पुत्र नहीं हो रहे हैं, वो ध्यान से सुने। यदि इस प्रयोग का यदि आप प्रयोग करते हैं तो 100% साइंटिफिक लॉजिक के साथ में मैं व्यासपीठ से कह सकता हूं और कह रहा हूं, ये बिल्कुल सत्य है कि आपका मनोरथ शीघ्र ही पूर्ण होगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बड़ा अच्छा व्रत का विधान बताया महाराज कश्यप जी ने। कहा कि एतन्मे भगवता पिष्टः प्रजातामस्य प्रपज्यतः यद्वाहते प्रवक्ष्यामि व्रतम केशव तोषणम्। कहा कि देवी जब मुझे संतान की कामना हुई थी, कश्यप जी महाराज कहते हैं कि जब मुझे संतान की कामना हुई थी मैंने भगवान ब्रह्मा जी से यही बात पूछी थी महाराज। और जब यह बात पूछी तो ब्रह्मा जी ने यही बात मुझसे पूछी कि उन्होंने मुझे भगवान को प्रसन्न करने वाला जिस व्रत का उपदेश दिया है वही मैं तुम्हें बतलाता हूँ। और कौन सा व्रत बताया महाराज? कहा फागुन श्यामले पक्षे द्वादशाहं पयोव्रतः अर्धैर्विंदाक्षं भक्त्या परमयान्वितः। फागुन श्यामले, यहाँ पर श्यामल का अर्थ श्यामले, फाल्गुनस्य या हटा दें, संधि विच्छेद करके अगर देखा जाए तो अमले का अर्थ होता है उजाला। संस्कृत में अमले का अर्थ होता है उजाला अर्थात शुक्ल पक्ष। महाराज कहते हैं कश्यप जी महाराज अपनी पत्नी से कि फाल्गुन शुक्ल पक्ष में 12 दिन तक केवल दूध पी करके यह व्रत किया जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। 12 दिन तक केवल दूध पी करके यह व्रत करना चाहिए। परम भक्ति के साथ भगवान कमल नयन की पूजा करें। अमावस्या के दिन यदि मिल सके, अमावस्या के दिन एक दिन पहले, जैसे प्रतिपदा से व्रत शुरू होगा और पर्यंत द्वादशी तक व्रत चलेगा। लेकिन यदि अमावस्या को यदि कहीं से मिले तो जंगली सुअर जो होता है उसकी खोदी हुई मिट्टी यदि मिल जाए तो उस मिट्टी को ले आए और ला करके अपने पूरे शरीर में मल मल करके अमावस्या के दिन स्नान करें। इसी नदी में स्नान करना चाहिए। महाराज इसके पीछे एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक अनुसंधान है, वो भी आपको बता रहे हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान क्या है? जो सुअर होते हैं, जंगली सुअर, इनमें जो स्पर्म्स की मात्रा होती है, स्पर्म काउंट जो होता है वो बहुत ही इनका लेवल ज्यादा होता है। उस लेवल की इतनी अथाह लेवल होती है, यदि आप उनके रास्ते में बीच में आ जाएं तो आपको भी चीड़ फाड़ के रख देंगे और वो अपना रास्ता सीधा नापते हुए चले जाएंगे, जंगली सुअर। तो इसलिए भागवत महापुराण में बताया गया, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये लिखा पढ़ा हुआ है, ये शास्त्रों में वर्णन आया है, भागवत महापुराण में वर्णन आया है कि बैठिए, भागवत महापुराण में वर्णन आया है कि फाल्गुन के शुक्ल पक्ष में 12 दिन तक यदि आप दूध पी, और दूध पीने के पीछे भी
लॉजिक है। यदि 12 दिन तक आप लगातार दूध पीते हैं तो महिलाओं में ओवरी में जो अंडे बनेंगे वो अंडे एक ऐसे पुत्र को उत्पन्न करेंगे जिसके अंदर देवत्व होगा, जिसके अंदर देव के गुण होंगे। हर महिला को इस व्रत को करना चाहिए। अपने पुत्र अपने संतान को उत्पन्न करने से पहले इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए कि हमारी होने वाली संतानें जो हैं वह संतान तेजस्वी, ओजस्वी और प्रतिभावान हो। इसलिए हमें यह करना चाहिए। तो क्या करना है? जंगल से या कहीं भी जंगली सुअर की खोदी हुई मिट्टी को लेकर के आना है और उस मिट्टी से मल मल करके दोनों लोगों को यानी पति और पत्नी, यदि पुरुष लगाएगा तो पुरुष में यदि स्पर्म्स काउंट डाउन है तो लेवल अप हो जाएगा, और महिलाओं में यदि एग की मात्रा कम है तो एग की मात्रा भी बढ़ जाएगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ये मैं नहीं कहता हूँ, विज्ञान कहता है और इस पे अनुसंधान चल रहा है। अनुसंधान हुआ तो पता लगा कि ये बात सत्य है भैया। तो हमें क्या करना चाहिए? जो बताया गया है ये कर्म हमें क्रम से करना चाहिए। और जब आप अपने शरीर पर मल मल करके उस मिट्टी को लगा रहे हो तो आपको उस मिट्टी से प्रार्थना भी करनी है, क्योंकि जब तक सकारात्मक सोच नहीं होगी सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर आ नहीं सकती महाराज। और जब तक सकारात्मक ऊर्जा नहीं आएगी तब तक आपका विकास तो हो ही नहीं सकता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। महाराज कह रहे हैं कि प्राणियों को स्थान देने वाली हे माँ पृथ्वी, जब आप उसको मल कर लगाएं तो ऐसा आपको बोलना है कि हे माँ देवी, प्राणियों को स्थान देने की इच्छा से भगवान भगवान ने रसातल से तुम्हारा उद्धार किया था। मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ या न करती हूँ और तुम मेरे पापों को नष्ट कर दो। इसके बाद में अपने नित्य और नैमित्य नियमों को पूरा करके एकाग्रचित्त मूर्त होकर के वेदी बना पाए वेदी बनाए, नहीं तो भगवान सूर्य की पूजा करें, जल अग्नि गुरुदेव का पूजा करें और भगवान की पूजा करें। और उसके बाद में सर्वशक्तिमान प्रभु से प्रार्थना करें, कहें आप अंतर्यामी हैं, आराधनीय हैं, समस्त प्राणियों में आप सन्निहित हैं। ऐसा ध्यान करते हुए यह व्रत का प्रयोग करें। यह व्रत प्रतिपदा से लेकर द्वादशी पर्यंत तक किया जाता है महाराज। इसमें भगवान ऋषिकेश भगवान विष्णु की आराधना की जाती है और 12 अक्षर मंत्र का जप नित्य प्रति करना होता है महाराज। सभी महिलाओं को यह व्रत करना चाहिए। इससे यह व्रत का पॉजिटिव रिजल्ट कई लोगों पर हमने प्रयोग भी करवाया है, जिसका पॉजिटिव 12 दिन दूध पीकर आप मर नहीं जाएंगे। जो डर रहा हो कि 12 दिन दूध पीकर कैसे जिया जाएगा, तो इसका प्रयोग हो चुका है तब बता रहे हैं। अगर प्रयोग न हुआ होता इस कलिकाल में तो आपको न बताया जाता। 5 लोगों को हमने इसका प्रयोग बताया और 5 लोगों के ऊपर इसका सकारात्मक प्रभाव हुआ और उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बड़े परेशान थे बेचारे। आगे की विधि आप लोग खाली समय में पूछ सकते हैं। इसकी विधि का विस्तृत वर्णन वामन भगवान का प्राकट्य हुआ। बोलो वामन भगवान की जय हो। भगवान प्रकट हुए। अदिति माता ने कहा कि आप यज्ञ के स्वामी हैं, यज्ञ आप स्वयं हैं। अच्युत आपके चरणों में कमलों का आश्रय लेकर लोग भव सागर से तर जाते हैं। आप यश के श्रवण करने वाले, तारण करने वाले, आपके नामों को श्रवण करने वाले हैं। ऐसे कल्याणकारी बताए गए हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। महाराज आप विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के कारण हैं।
विश्वरूप हैं, आप ही हैं समस्त स्वेच्छाओं के, आप ही कारण करता है। महाराज सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित जी महाराज से, अदिति ने इस प्रकार कमल नयन भगवान की स्तुति की, समस्त प्राणियों के हृदय में रहकर उनकी गतिविधि जानने वाले भगवान ने यह बात कही। देवताओं की इच्छा से इस प्रकार से सभी ऋषि मुनियों ने आकर के महाराज इन्हें अपना अपना आशीर्वाद प्रदान किया, और आशीर्वाद प्रदान करते हुए भगवान वामन भगवान प्रकट होकर के और यज्ञशाला में पधारने वाले हैं। भगवान सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि इस प्रकार से जब ब्रह्मा जी भगवान की शक्ति और लीला की स्तुति की, तब जन्म मृत्यु रहित भगवान अदिति के सामने प्रकट होकर के भगवान की 4 भुजाएं थी, उनमें शंख चक्र गदा और पद्म को धारण किए हुए बड़े बड़े नेत्र थे, पीतांबर शोभायमान हो रहे थे, विशुद्ध श्यामल वर्ण था, मकरागत कुंडली वामन भगवान का अद्भुत दृश्य। एक कुर्सी ले आइए, अद्भुत दृश्य। आ जाओ इधर, आ जाओ बेटा, आओ इधर, आओ सीधे से चले आओ। अद्भुत दृश्य, इधर हमारे बगल में आ जाओ। अद्भुत दृश्य बनाए हुए हैं और आ रहे हैं। देखिए वामन भगवान कैसे पधार रहे हैं। अरे हरि का हरि वामन बेश बनाए, हाँ बनाए, बलि राजा को छलने आए। बलि राजा को छलने आए। माथे पे तिलक सोहे, सिर पे छत्र सोहे, माथे पे तिलक सोहे, सिर पे छत्र सोहे, कमंडल बुलाए, हाथों में कमंडल बुलाए, हाथों में कमंडल बुलाए, बलि राजा को छलने आए। हरि वामन भेष बनाए, हाँ बनाए, बलि राजा को छलने आए। सिर पे चोटी सोहे, तन पे जाने उधरे, सिर पे चोटी सोहे, चरणों में, हाँ हाँ चरणों में खड़ा हूँ सुभाए, बलि राजा को छलने आए। भेष बनाए, हाँ बनाए, बलि राजा को छलने आए। हरि बोल, सभी लोग गाएं और झूम के वामन भगवान का आदर सत्कार करें, सभी लोग प्रणाम करें। सामने उपस्थित है, सभी लोग प्रणाम करें, जाकर
कथा सुनते रहे। वामन का रूप बनाए बलि राजा को चलने आए। राजा बलि ने वचन धर्म भाव से, सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि वचन धर्म भाव से बड़े बड़े मधुर थे। उन्हें सुनकर भगवान वामन ने बड़ी प्रसन्नता के से उनका अभिनंदन किया और कहा कि राजन, आपने जो कुछ भी कहा है वह अपनी कुल परंपरा के धर्मानुसार परिपूर्ण यश को बढ़ाने वाला और अंत में मधुर है। क्यों न हो, परलोक हितकारी धर्म के संबंध में आप भृगुपुत्र शुक्राचार्य को परम प्रमाण जो मानते हैं, ऐसा समझा बुझा रहे हैं। इधर शुक्राचार्य यज्ञ प्रारंभ किए हुए है, अपना गुरु बना हुआ बैठा हुआ है। पहुंच गए महाराज वहां से, कांधे में जनेऊ, हाथ में छतरी लिए हुए, छत्र पैर में खड़ाऊ पहने हुए महाराज बलि आपकी सभा में भी आए हैं। इस प्रकार से जब बलि के द्वार पर पहुंचे महाराज, तो बलि से कहा, बलि को बुलाया कि भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। लेकिन भिक्षा देने के लिए राजा बलि से दानी बड़ा कोई नहीं था। बलि के इतना बड़ा दानी कोई नहीं था। बलि इतना बड़ा दानी था कि अपना सर्वस्व भी दान कर सकता था। उठ पड़ा यज्ञ से, शुक्राचार्य ने पकड़ कर बैठाया। अपने दिव्य दृष्टि से वो देख रहे थे कि द्वार पे कौन आया हुआ है। जब जान गए कि द्वार पर कौन आया हुआ है, यह जान करके उन्होंने महाराज बलि को रोक दिया। फिर भी बलि ने संकल्प किया हुआ है कि जब तक मैं यज्ञ कर रहा हूँ या जब तक हमारा जीवन है, तब तक मैं सत्य का साथ दूंगा। हमने कहा है कि मैं जो भी भिखारी, भिक्षुक, ब्राह्मण, निर्धन हमारे द्वार पर आएगा, मैं सभी लोगों को दान दूंगा। महाराज तो दान का संकल्प पूरा किए बिना मैं कैसे रह सकता हूँ महाराज। इसलिए हमें दान करने का अवसर मिल रहा है तो हम दान करने जाएंगे। रहा नहीं गया शुक्राचार्य जी से। शुक्राचार्य ने कह डाला कि ये जो आए हुए हैं आपसे दान लेने के लिए, वो स्वयं श्रीमन नारायण भगवान हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। फिर भी नहीं माना, पहुंच गया, देने लगा हीरे जवाहरात। भगवान कहाँ लेने वाले हैं हीरे जवाहरात? कुछ नहीं लिया भगवान ने। फिर कहा क्या मांगते हो? कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें केवल क्या चाहिए? 3 पग की पृथ्वी चाहिए। फिर रोका शुक्राचार्य ने, कहीं हाँ मत कह देना, ये तो बड़ा छलिया है। कहीं मान गए आप तो सब बंटाधार हो जाएगा भैया।
संकल्प तो पूरा करना ही है। यदि आपने संकल्प ले रखा है कि हमको इतना दान करना है, तो आपको दान करना है। दान नहीं करते हैं तो आप कर्जदार हो जाते हैं उस दान के। इसलिए हमें दान करना चाहिए राजा बल की तरह। बलि महाराज कहते हैं कि मैं दान देने के लिए तत्पर हूँ। कहे ऐसे तो दान मैं लेने वाला हूँ नहीं, आपको कुछ पैंती लेकर के दान करना होगा। जब कुछ पैंती लेकर के दान करेंगे तभी मैं दान लूंगा। तो महाराज जैसे ही कुछ पैंती लिया, जल डाला, संकल्प हुआ और संकल्प में 3 पग भूमि दान, जैसे कि दान की का जो संकल्प था, जल जैसे वामन भगवान ने हाथ में लिया, तुरंत ही वामन भगवान विराट रूप में प्रकट हो गए। बोलो वामन भगवान की जय हो, श्रीमन्नारायण भगवान की जय हो। इस प्रकार से वामन भगवान ने 3 पग में सारी पृथ्वी को नाप लिया। 2 पग में ही पूरा पृथ्वी नप गया, एक और बचा। अब भाई कहाँ रखा जाए एक पग रखने के लिए कोई जगह नहीं बची। तो तीसरा पग कहा कि हमारे सर पे रख दीजिए। तो तीसरा पग जैसे सर पर रखा, उसका अहंकार चूर हो गया, क्योंकि भगवान का केवल भोजन क्या है? अहंकार। अहंकार ही नष्ट करते हैं। व्यक्ति के अंदर यदि अहंकार जागृत हो गया है तो भगवान का काम क्या है? केवल अहंकार को समाप्त करना। दुंदुभियां बजने लगी, गाजे बाजे बजने लगे, गंधर्व अप्सराएं नाचने लगी, किलकारियां होने लगी और इंद्र को इंद्रासन प्राप्त हो गया। और माता अदिति खुशी के मारे फूली न समाई, उनके पुत्रों को अपना राज्य प्राप्त हो गया। और महाराज बलि सीधे रसातल में चले गए, नागलोक में। बोला वृंदावन बिहारी लाल की, वामन भगवान की जय।